डेडपूल एंड वुल्वरीन के डायरेक्टर का मानना ये है कि तुमको तो जरूरत ही नहीं है इससे पहले कुछ और देखने की। बिल्कुल, लोगों के दिमाग में तो माओ के पेट से फिट होके आ रहे हैं कैरेक्टर्स, है कि नहीं। और इन दोनों कैरेक्टर्स का ओरिजिन, भाई होता क्या ओरिजिन, जरूरत क्या ओरिजिन स्टोरी की। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इन सब का ओरिजिन बताता हूँ। पर अब अगर मैं तुम्हें इस टॉपिक को विस्तार में समझाने में लग गया तो माँ कसम मूवी रिलीज हो जाएगी पर वीडियो खत्म नहीं होगी। बिकॉज ये चच्चा 24 साल से वुल्वरीन बन रहा है। ये बंदा इतना पुराना है भाई साहब। मार्वल स्टूडियो प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुआ था, इस बंदे ने किलो के हिसाब से बंदे चीने स्टार्ट कर दिए थे। अब देखो इतना शुभ अवसर है, डेडपूल एंड वुल्वरीन आ रही है और ऐसे शुभ अवसर पे हम व्यूज के लिए डुबकियां ना मारे, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हेलो गाइस, क्लमजी दिस साइड और ये है एवोल्यूशन ऑफ डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कैरेक्टर की जो दुनिया के एग्जिस्ट करने से पहले एग्जिस्ट कर रहा है। जी हाँ, मार्वल के बड़े बुजुर्ग वुल्वरीन के बारे में। वुल्वरीन बोलो, लोगन बोलो, X-23 का पप्पा बोलो, जो भी बोलो एक ही बंदा है। तो वुल्वरीन भाई साहब हमें सबसे पहले दिखे 2000 की एक्समैन में, जहां भाई लोग मूवी को एक्समैन मूवी नहीं बल्कि एक वुल्वरीन मूवी एक्नॉलेज कर रहे थे। ऑफ कोर्स ये सब जादू है एक ह्यूज पर्सनैलिटी का, जिसे हम ह्यूज जैकमैन के नाम से आज जानते हैं। पर ये ह्यूज इतना ह्यूज नहीं होता अगर कोई इंसान इस रोल के लिए ना कहता। बिकॉज ये रोल मेनली दिया जा रहा था डोग्रे स्कॉट को, जो कि डायरेक्टर्स की मेन एंड प्राइमरी चॉइस थे। पर हमारे भले कर्म कि हमें इन्हें एज अ वुल्वरीन नहीं देखना पड़ा। देन 2003 और ह्यूज जैकमैन वापस आते हैं एक्समैन 2 यूनाइटेड में। एक्समैन के फर्स्ट पार्ट की स्टोरी को कंटिन्यू किया जाता है, जहां इस मूवी की कंटिन्यूएशन के साथ चच्चा जी के पास्ट को भी एक्सप्लोर किया जाता है कि आखिर कौन थे वुल्वरीन भाई साहब और कौन भाई साहब थे जिन्होंने इनकी पूरी बॉडी में एडमेंटियम की रोड़े घुसा दी। फिर बाद में इस मूवी में पता चलता है कि कोई विलियम हराम का गधा था जिसने ये पूरी की पूरी चीज की थी एंड उसके और भी प्यारे इरादे थे। सारी की सारी म्यूटेंट प्रजाति को सुलाने का प्लान कर रहा था ये आदमी। अब आती है एक्समैन दी लास्ट स्टैंड। ये आई इस मूवी सीरीज की पहली गुगली, जहां ये मूवी सीरीज एक ट्रिलॉजी में अपने आप को खत्म कर रही है। बर्ड फॉक्स का पेट नहीं भर रहा तो ये इस ट्रिलॉजी को आगे पीछे हर जगह से खींचेंगे। इस मूवी में हमें एक लव ट्रायंगल दिखाया जाता है जिसमें वुल्वरीन, जीन ग्रे एंड साइक्लोप भाई साहब हैं। बाद में जीन ग्रे सर्कल से साइड होकर दोनों लड़कों को पेड़ डालती है। बौखला जाती है ना बेचारी। जैसे कि एक अच्छी सहेली अपनी दूसरी सहेली का घर बसते हुए नहीं देख सकती, वैसे ही जीन ग्रे के अंदर पनपती हुई डार्क फिनिश भी उसे खुश नहीं देख सकती। वो जीन ग्रे को खुश देख के बाहर आ जाती है एंड दुनिया को तबाह करने निकल लेती है। जहाँ हमारे सख्त लौंडे को लेना पड़ता है मामला अपने हाथ में, आई मीन क्लॉस में, और इन क्लॉस से जीन ग्रे के सारे फ्लॉस को मिटाना पड़ता है, आई मीन टपकाना पड़ता है। 2009 आया और उसके साथ आई वुल्वरीन भाई साहब की स्टैंड अलोन मूवी एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन, जहां वुल्वरीन भाई साहब के साथ स्टूडियो ट्राई कर रहा था एक सीक्वल्स ऑफ स्पिन ऑफ बनाने का। बिकॉज ऑफ कोर्स वुल्वरीन को लोग पसंद कर रहे थे एंड पैसा भी किसी चिड़िया का नाम है। पर जहां इस मूवी ने एक अच्छा खासा $414 मिलियन का कलेक्शन किया, वही दूसरी तरफ लोगों ने इस मूवी को रख के गाली दी। और जिन लोगों ने नहीं दी भाई सिर्फ वुल्वरीन करके रुक गए। वो वुल्वरीन के अलावा लोगों को इस मूवी में कुछ भी पसंद नहीं आया। बिकॉज लोगों को ह्यूज जैकमैन एज वुल्वरीन पसंद है और ये भी कि वुल्वरीन को कपड़े पसंद नहीं है। मूवी का लोगों को ना पसंद आने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि ये मूवी दर्जन चीजें एक साथ करने निकलती है। सेबर टूथ एंड वुल्वरीन का रिलेशन दिखाया जा रहा है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की बातें चल रही हैं, डेडपूल का भी इसमें ओरिजिन दिखा दिया। उसके अलावा म्यूटेंट्स को भी बचाना है, बस मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ना रह गया था इस मूवी में। और ये सब भी कम था तो मूवी के एंड में चच्चा का शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस करा दिया। अब चच्चा का मेमोरी लॉस तो हो गया, पर लोगों के दिमाग में ये चीज छप गई कि कैसी एक वुल्वरीन ओरिजिन्स मूवी नहीं होनी चाहिए। अब इतनी ज़्यादा तारीफों के बाद फॉक्स को समझ आ गया कि इतनी बुरी स्टोरी और सिंगल एक्समैन से कुछ नहीं होगा। जहां से फॉक्स ने लिया एक डिफरेंट टर्न एंड सारे के सारे एक्समैन को लेके बना दी एक नई एक्समैन ओरिजिन स्टोरी, जिस मूवी का नाम था एक्समैन फर्स्ट क्लास। और हाँ, ये मूवी अपने आप में अच्छी थी। इस मूवी में चच्चा भी अपेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते पर जितने थे उतने काफ़ी थे। जब प्रोफेसर भाई साहब एंड मैग्नेटो भाई साहब म्यूटेंट्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं तो ये चच्चा के पास भी जाते हैं कि तुम भी आ जाओ, पर चच्चा इन्हें बहुत प्यार से मना कर देते हैं। अब क्योंकि चच्चा लव दिस कैरेक्टर अलॉट, मतलब ह्यूज जैकमैन की तो जान प्राण है ये कैरेक्टर, तो कहते हैं कि एक शॉट और देते हैं इस कैरेक्टर को। और 2013 में आती है वुल्वरीन। अब ये मूवी एक्समैन दी लास्ट स्टैंड के बाद कहीं टेक प्लेस करती है। इस मूवी में वुल्वरीन चच्चा जाते हैं जापान में, जहां इनके एक पुराने दोस्त इनकी हीलिंग वाली पावर को छीनना चाहते हैं। बंदी शरीर के चीथड़े उड़ा रही है, दोस्तों को दिक्कत है कि ये बंदा ज्यादा कैसे जी रहा है, उससे उसकी उम्र छीन रहे हैं एंड डेडपूल यहाँ इसकी किडनियां बजा रहा है। रिलेशंस कैसे नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट
चच्चा ये तो सिखा गए। अब आता है 2014 और यहाँ पे आती है मेरी एक्समैन की वन ऑफ द फेवरेट मूवी, जिस मूवी का नाम है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर एंड पास्ट। जहाँ इस मूवी में भाई नेक्स्ट लेवल टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट दिखा रखा है एंड उसके अलावा एकदम मस्त स्टोरी दिखा रखी है। हमारे चच्चा इसमें पास्ट में टाइम ट्रेवल करते हैं सेंटिनल नाम के क्रीचर्स की क्रिएशन रोकने के लिए, और यही कल्ले टाइम ट्रेवल करते हैं बिकॉज और किसी की दम की बात नहीं है। सेंटिनल की क्रिएशन रोकने का एक बड़ा रीजन है म्यूटेंट्स की जान हमेशा के लिए बचाना। तो चच्चा पीछे जाते हैं एंड ट्राई करते हैं कि म्यूटेंट्स के काम फिर कभी ना डल सके। इस मूवी में पहली वाली एक्समैन एंड दूसरी वाली एक्समैन के दोनों कैरेक्टर्स एक साथ दिखाए जाते हैं, जहां पास्ट के चार्ल्स एक्जेवियर ये होते हैं एंड फ्यूचर के ये जो मर के भी नहीं मर रहे। यहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर्स की एजिंग दिखा रखी है एक्सेप्ट दिस गाय, बिकॉज चच्चा परमिट लाया भगवान से कि दुनिया खत्म होने के बाद भी ये जिंदा रहेगा। जो इसके क्लॉज थे वो बोन्स के थे एंड स्टोरी पास्ट में तब टेक प्लेस करती है जब तक इसे पकड़ा नहीं गया, इसकी बॉडी में एडमेंटियम की रॉड नहीं घुसेड़ी गई एंड हाँ, कपड़े ना पहनने की आदत इनकी यहाँ भी कांस्टेंट है। 2016 आया एक्समैन एपोकलिप्स और एक छोटा सा कैमियो दिया हमारे वुल्वरीन भाई साहब ने, जहां भाई साहब अपनी वेपन एक्स वाली मेमोरीज को एक बार फिर से रिलीव करते हैं। मतलब वो तो पहली बार कर रहे हैं उनके हिसाब से, हम तीसरी चौथी बार कर रहे हैं। पर इस मूवी में मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि डेज ऑफ फ्यूचर एंड पास्ट में जब दिखाया गया है कि सब कुछ रिबूट हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है एंड पुराने कैरेक्टर वापस आ गए हैं, तो ये नई जीन ग्रे कहाँ से आ गई। खैर एक्समैन की टाइमलाइन पे ज्यादा थॉट प्रोसेस फेस नहीं कर सकते, उन्होंने खुद नहीं की। अब आती है 2017 की दी बेस्ट फिल्म जिसका नाम था लोगन। ये मूवी भाई मेरे हिसाब से बेस्ट मूवी है फॉक्स की, इससे ज्यादा अच्छी मूवी की मैं उनसे उम्मीद नहीं कर सकता। लोगन भाई साहब की बॉडी उन्हें हील करना बंद कर देती है बिकॉज ऑफ एडमेंटियम पॉइजनिंग, जिसका एक बड़ा रीजन है उनकी बढ़ती उम्र, क्योंकि आसपास वाले तो सारे टपक गए इनके साथ के। जहाँ हमें लोगन की बेटी भी देखने को मिलती है जिससे ऑफकोर्स अपने बाप की तरह एंगर इश्यूज हैं। बट इस मूवी का एक सैडेस्ट और ओनली पार्ट जो मुझे पसंद नहीं आया वो थी भाई लोगन की डेथ। बट अपनी पर्सनल हताशा को साइड में रखते हुए इस मूवी में एकदम परफेक्ट लेगेसी शिफ्टिंग के साथ एक कमाल की स्टोरी लाइन थी एंड एक बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल बाय बाय था फॉक्स के लोगन का। अब इसके अलावा वुल्वरीन कैमियो देता है डेडपुल 2 में एक्समैन वुल्वरीन ओरिजिन्स का एक सीन वापस रिक्रिएट किया जाता है, बट वुल्वरीन का लास्ट अपीयरेंस था लोगन मूवी में एंड दैट्स इट, उसको ही हम लास्ट अपीयरेंस काउंट करेंगे। अब आते हैं दी वन एंड दी ओनली डेडपुल पे। तो देखो, आर रेटेड सुपर हीरो को अपने आप में क्रिएट करना एंड उसे एक मूवी में लाना इम्पॉसिबल टास्क लगता है, पर इसके इम्पॉसिबल होने के बावजूद भी रायन रेनॉल्ड्स ने इस चीज को करके दिखाया। उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम दिया, अपना पैसा लगाया, अपने लोग लगा दिए एंड इस कैरेक्टर को फाइनली लोगों के सामने स्क्रीन पे रखा, जिसे स्क्रीन पे लाने के लिए न जाने नहीं कितने साल लग गए। अगर 2004 में बात चली थी डेडपुल की एंड 2016 में जाके हमें कैरेक्टर दिखा था। अब उनका ये प्यार डेडपुल को ले आया फर्स्ट टाइम हमारे सामने स्क्रीन पे इन मूवी एक्समैन वुल्वरीन्स ओरिजिन, जहां इस मूवी में इनका बहुत बड़ा रोल तो नहीं था। फर्स्ट हाफ में इन्हें एज अ डेडपुल दिखाया गया, प्रॉपर कटाना वाली फुल फाइट शाइट सीन विद डेडपुल टाइप जोक्स एंड रायन रेनॉल्ड पूरी तरीके से फिट हो रहे थे एंड लोगों ने अंधा एक्सेप्ट कर लिया था इन्हें। बस कमी थी तो एक रेड एंड ब्लैक सूट की, जो कि हमें सेकेंड हाफ में भी नहीं मिलता, बल्कि इस सेकेंड हाफ में तो कुछ और ही चीजें हो गई। इनके मुंह सिल दिए गए, इनकी हाथों में तलवारें घुसा दी गई। कर्नल विलियम से पर्सनल दुश्मनी है अब से मेरी। रायन रेनॉल्ड्स को इवन खुद ये चीज पसंद नहीं आई थी। वो आते हैं बाद में पास में डेडपुल 2 में और इसे मार के जाते हैं, जहां इस मूवी में उनके पास हाथ से निकलती कटाना से लेकर रीजनरेशन एंड हीट विजन एंड पता नहीं टेलीपोर्टेशन हर जगह की पावर थी। रायन रेनॉल्ड्स ये बंदा फुल पागल है इस कैरेक्टर के पीछे, 2004 से लगा हुआ है कि इस कैरेक्टर को एक ग्रीन लाइट पे ले, पर स्टूडियो एक आर रेटेड कैरेक्टर को नहीं उतारना चाहता था मार्केट में एंड देन सब कुछ खराब ही लग रहा था। पर 2016 में एक उम्मीद की किरण जगी जब रायन रेनॉल्ड्स ने एक टेस्ट स्क्रीन बनाई एंड वो फॉक्स को दिखाई एंड फॉक्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। बट रायन रेनॉल्ड एज अ ढीठ आदमी, उन्होंने इस क्लिप को चका एंड चुपचाप इंटरनेट पर डाल दिया। I mean, किसी ने तो डाला, रायन रेनॉल्ड्स ने एग्जैक्टली नहीं, बट अगर उन्होंने रिकॉर्ड की थी तो किसने डाला होगा। और भाई जैसे ये क्लिप सोशल मीडिया पे गई, लोग पागल हो गए कि उन्हें एक डेडपुल मूवी चाहिए, एक डेडपुल मूवी चाहिए एंड देन स्टूडियो ने रो धो के एक ग्रीन लाइट दी विद अ वेरी मिनिमल बजट और हमें फिर मिली 2016 में जाके डेडपुल, जहां ये मूवी क्रिटिक्स छोड़ो, लोग छोड़ो, पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही थी। ये मूवी नेक्स्ट लेवल तारीफ पाती है एंड अच्छा खासा पैसा कमाती है एज अ आर रेटेड मूवी, जिसमें अपन को वेड विल्सन की एक ओरिजिन स्टोरी दिखती है जो कि पूरी
पूरी की पूरी डिफरेंट थी एक्समैन वुल्वरीन ओरिजिन्स वाली स्टोरी से, जहाँ भाई साहब को कैंसर हो जाता है एंड कैंसर के लिए इलाज पे जाते हैं, पर इलाज करवाने की जगह अपना म्यूटेंट जीन एक्टिवेट करवा देते हैं, जिसके बाद अपने खूबसूरत से थोपड़े को देखकर ही फ्रांसिस को मारने निकल पड़ते हैं। 2017 नो गुड डीड। 2017 में डेडपूल की एक काइंड ऑफ पोस्ट क्रेडिट सीन रिलीज किया जाता है, जहाँ पे वेड विल्सन एक अंकल को बचाने के लिए एक फोन बूथ में जाते हैं अपनी कॉस्ट्यूम पहनने के लिए, पर अपने 16 सिंगार में उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से दद्दू थोड़े से टपक जाते हैं। एंड जब डेडपूल को पता चलता है कि दद्दू टपक गए हैं तो वो मस्त वहां पे बैठ के चिल करता है। 2018 आता है एंड यस फॉक्स की तरफ से एक सीक्वल मूवी आती है जो कि टाइम से ही आ रही होती है। ऑफ कोर्स जब अच्छे खासे पैसे कमा लिए तो सीक्वल अपने आप प्रिपेयर हो जाता है। इस मूवी में डेडपूल अपनी कन्या को खोने के बाद थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, जहां उसके बाद उसके मन में हृदय परिवर्तन हो जाता है एंड वो एक ओवर स्पॉइल्ड बच्चे को बचाने का ट्राई करता है, जिसके चक्कर में उसके खुद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जहां इस बच्चे को टपकाने के लिए फ्यूचर से फिरौतिया लेके केबल आया है, जिसका भी अगेन हृदय परिवर्तन हो जाता है डेडपूल की नौटंकियां देख के। जिसके बाद डेडपूल केबल की टाइम मशीन ले लेता है एंड सारी चीजों को अपने हिसाब से ठीक कर देता है एंड पास्ट में जाकर उन सब चीजों को ठीक कर देता है जो उसके हिसाब से ठीक होना जरूरी है। जैसे रायन रेनॉल्ड्स को ग्रीन लैंटर्न मूवी साइन करने के लिए रोक देता है, जो कि उनके लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट था। एक्समैन वुल्वरीन ओरिजिन्स में वेपन 11 को टपकाया आता है एंड अपनी कन्या को भी बचा लेता है। अब जो इस पूरी मूवी के एंड में हुआ उस सारी की सारी चीज के कॉन्सिक्वेंसेज अब हमें दिखेंगे डेडपूल एंड वुल्वरीन में, बिकॉज जहां टाइम ट्रैवल वहां पे टीवी है। डेडपूल एंड वुल्वरीन के लिए कमबैक मूवी होने वाली है एंड भाई ऑडियंस पागल हो रखी है वुल्वरीन एंड डेडपूल को स्क्रीन पे देखने के लिए। एंड ये एक एंड ओनली प्रोजेक्ट है जो कि मार्वल की तरफ से इस साल हमें दिखाया जा रहा है, तो भाई कुछ तो होगा इसमें कि मार्वल इतना कॉन्फिडेंट है कि हम साल में एक मूवी निकालेंगे और सर्वाइव कर जाएंगे। समझ रहे हो बातचीत। इस मूवी में अंधे कैमियोज होने वाले हैं, बहुत सारे इनसाइडर जोक्स होने वाले हैं एंड बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर होने वाली है एंड नो डाउट ये मूवी दी बेस्ट मूवी होने वाली है इस साल की। खैर तुम ये सब छोड़ो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी एंड तुम कितना एक्साइटेड हो डेडपूल एंड वुल्वरीन के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, शेयर मारो, लाइक मारो, सब कुछ कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।